यहाँ से देखना फिर क्या कहते हैं, नेशन की बिल्डिंग बनेगी। जो जापान था और यूरोप था, इन दोनों के सामने क्या आया, देश को बनाने की एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि जापान के दो देश, दो क्या थे, दो राज्य कह लें या दो बड़े शहर कह लें, इनके ऊपर क्या था, न्यूक्लियर बम गिराया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, किसने गिराया था? अमेरिका। ठीक है, यहाँ से देखेंगे रिवेंज ऑफ दी पॉवर्टी। अब इनके सामने क्या थी, पॉवर्टी थी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी। देखो क्या थी इनके पास, पॉवर्टी क्या थी, गरीबी और बैकवर्डनेस। बैकवर्ड क्या है, वर्डनेस क्या है, बैकवर्डनेस क्या थी, बैकवर्डनेस का मतलब होता है पीछे होना। क्या होना, देखो क्या समस्या थी, देश को बनाना, गरीबी, बैकवर्डनेस होना। ठीक है, क्या थी, बैकवर्डनेस होना और प्रेशर ऑफ द एलाइन विद द ग्रेट पावर और अनदर द कोल्ड वॉर। और एक और चीज़ थी इनके ऊपर कि ना ये चाहते थे कि किसी का क्या बन जाए, हम कहाँ गया वो शब्द, कहाँ गया, अच्छा प्रेशन क्या है, एलिंग क्या है, एलिंग बन जाए, क्या बन जाए, हम किसी मतलब हम किसी ग्रुप में शामिल हो जाए। चाहे तो हम कोल्ड वॉर के बाद किस में शामिल हो जाए, रशिया में, या वर्ल्ड वॉर के बाद किस में शामिल हो जाए, अमेरिका में। ठीक है, क्यों लिख रहे हो, लिखेगा ही नहीं। किस में हो जाए, अमेरिका में, यहाँ लिख दो। ठीक है, कहीं भी लिख दो, पूरा इस पर लिखा हुआ है ना, जो इन पे ही लिख दो। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से क्या निकल के आता है, दिस, ये क्या था, कोल्ड वॉर तो हमें पता है, दो आइडियोलॉजी के बीच में जो वॉर हुई थी उसे क्या बोलते हैं, कोल्ड वॉर कहते हैं। दिस वाज द रेसिपी फॉर द कन्फ्लिक्ट। और यही क्या थे, लड़ाई की जगह थी, क्या थी, लड़ाई की वजह थी, कन्फ्लिक्ट था, ये क्या था, कन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई की वजह थी। विच द कंट्री ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन इल द अफवर्ड, यानी कि मतलब ये क्या थी, बीमार टाइप कह सकते हैं। इल का मतलब क्या है, बीमार थी साउथ ईस्टर्न कंट्री। एफर्ड एट द एशियन एंड द थर्ड वर्ल्ड, क्या है, थर्ड वर्ल्ड यूनिटी, यानी कि तीसरे वर्ल्ड के लिए क्या बना रहे थे, यूनिटी बनाए थे, यूनिटी बना रहे थे, क्या बना रहे थे, यूनिटी। उसके बाद देखना क्या है, अब इनके लिए देखो, यूरोप के लिए, जापान के लिए और किसके लिए, जो एशिया वाला पार्ट था, इन सबके सामने क्या आई थी, ये प्रॉब्लम आई थी, किसकी, नेशन बिल्डिंग की, पॉवर्टी की, और किसकी आई, बैकवर्डनेस की, और किसी ग्रुप में जुड़ने की। ठीक है, किसी भी एक ग्रुप में जुड़ने की। उस नोट्स बना हुए तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी रहेंगी। हाँ, लिखी रहेंगी और अच्छी लिखी रहेंगी। विच द कंट्री ऑफ द साउथ एशियन कोड इल अफर्ड, यानी कि इन्हें क्या लगा कि हम क्या है, हमारे अंदर ना थर्ड यूनिटी होनी चाहिए। दो यूनिटी कहाँ है हमारे पास, पहले तो इन्होंने बोला है कि थर्ड यूनिटी होनी चाहिए। अब थर्ड यूनिटी क्यों होनी चाहिए हमारे पास, पहले दो यूनिटी होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड, तभी तो थर्ड पे पहुँचेंगे हम। यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता। तो पहली क्या थी, पहली थी हमारे पास अमेरिका, दूसरी थी रशिया। अच्छा, ये दो महाद्वीप, महाद्वीप नहीं है, ये दो बड़ी ताकत है, दो ताकत है, ये दोनों क्या है, बड़ी ताकतें हैं। फिर उसके बाद एक तीसरी ताकत निकल के आती है, वो आती है आर्मी। उसके बाद देखेंगे हमारे पास क्या निकल के आया है, बाहर क्या है यहाँ पे, सच एज दी बंदगान कॉन्फ्रेंस एंड दी नॉन अलायंस मूवमेंट वर दी इफेक्ट, वो इनइफेक्टिव इन दी एस्टेब्लिश ऑफ दी कन्वेंशन दी इनफॉर्मेटी कॉर्पोरेशन एंड दी इंटीग्रेशन हैंस। यानी कि क्या कह रहा है कि जो हमारे पास बंदगन कॉन्फ्रेंस हुई, क्या है, ये जगह का नाम है, वहाँ पे क्या है, ये देश बैठे, जो 11 देश अभी प्रेजेंट में है ना, इसमें से कुछ देश बैठे वहाँ पे, बैठे यहाँ पे बंदगन में, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की, कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग करी। 11 देश के मेंबर होने, 11 देश उस टाइम पे नहीं थे, कुछ थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मीटिंग करी, और नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि क्या कह रहा है, अलाइन मतलब होता है ग्रुप, क्या होता है, ग्रुप। हम किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, क्या नहीं है, यहाँ पे किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, क्या नहीं है, हिस्सा नहीं है। यहाँ से उनको पीछे जाओ, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, कन्वेंशन करेंगे, क्या करेंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होगा, और इनइफेक्टिव था इस्टेब्लिशमेंट होगी किसकी, कन्वेंशन की। अब कन्वेंशन क्या होता है, जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, कन्वेंशन है, ये सेम ही होता है। जो हमारी कॉन्फ्रेंस है और जो हमारी कन्वेंस है, ये की है। ठीक है,
उसके अलावा इनफॉर्मल देखो फॉर्मल क्या होता है, दुनिया को पता होता है कि हमारी मीटिंग हो रही है, क्या हो रही है मीटिंग, लेकिन जब पता नहीं होता तो उसे बोलते हैं इनफॉर्मल। ठीक है। कॉरपोरेशन एंड इंटरेक्शन, कॉरपोरेशन का मतलब होता है साझेदारी या मिल के काम करना, इंटरेक्शन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिल के, इंटरएक्शन यानी कि एक दूसरे के एक्शन में आकर के काम करना। हैंस द साउथ ईस्ट एशियन, यानी कि अगर हम देखें साउथ ईस्ट एशियन नेशन को देखें तो यहाँ से क्या आता है, अल्टरनेटिव निकलता है। क्या निकलता है? अल्टरनेटिव, एक नाम निकल के आता है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, आशिया। ठीक है, निकल के आया क्या है, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट वो आशियान नेशन। तो इसमें कौन कौन से नेशन आएंगे, देखो यहाँ से क्या है, मैप ऑफ द एशियन पैसिफिक, उसका पैसिफिक सी है, क्या है ये, पैसिफिक सी। अब हमें ये पता है एशिया क्या है, एशिया पता है, बताओ तो। एशिया एक महाद्वीप है। और पैसिफिक क्या है, पैसिफिक ओशियन है, सी है, सी नहीं है, सी आपने मैंने लिखा है पर सी नहीं है, ओशियन है। हाँ। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से चलते हैं कि हम आसियान क्या है, आसियान आशियन क्या है, एक ना ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, लेकिन 11 देश है। कितने देश है? आसियान एक ग्रुप है, उसमें 11 देश है। हाँ, आप देखेंगे कौन कौन से देश है। आसियान को जब बनाया गया था 1967 में बनाया गया था। किसमें बनाया था? 1967 में। इसमें 5 कंट्री हुआ करती थी। कितनी कंट्री स्टार्टिंग में, कितनी है? 5। और हमने क्या बोला था? 11। अभी प्रेजेंट में कितनी है? 11। जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इसमें सिंगिंग द बैंकॉक ऑफ द डिक्लेरेशन, यानी कि बैंकॉक डिक्लेरेशन से 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था और इसका ऑब्जेक्ट था एशियन को प्राइमरली क्या करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि पैसे के बारे में। किसके बारे में? इकोनॉमिक। किसके बारे में? इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। और क्या करेगा? सोशल प्रोग्रेस करेगा, यानी कि सोसाइटी के बेस पे। किस पे? सोसाइटी के बेस पे क्या करेगा? प्रोग्रेस करेगा। और तीसरा करेगा, देखो सोसाइटी होगी हमारे पास, सोशल प्रॉब्लम होगी, अब कल्चर पे करेगा। किस पे करेगा? कल्चर के बेस पे। कल्चर की बेस से डेवलपमेंट करेगा। और सेकेंडरी जो ऑब्जेक्ट होगा, पहला ऑब्जेक्ट किस पे काम करेगा? इस एशियन का पहला क्या होगा? क्या होगा? पॉलिटिकल। क्या होगा? पॉलिटिकल होगा, पॉलिटिकल होगा। दूसरा क्या होगा हमारा? इकोनॉमिकल। ये इकोनॉमिकल बता रही हूँ। और कल्चरल। देखो ये एशियन है ना, एशियन एक ग्रुप है। किस पे काम करेगा? पहले पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल। पहले स्टेप है किस पे? फर्स्ट स्टेप पे किस पे काम करेगा? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चर। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चर किस पे काम करेगा? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चर। इसमें स्टार्टिंग में कितनी कंट्री थी? 5 कंट्रियाँ थी। कितनी थी? 5 कंट्रियाँ थी। एशियन की फुल फॉर्म क्या होगी? आशियन की फुल फॉर्म एशिया अटलांटिक, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। देखो ए से क्या होगा? एसोसिएशन। ठीक है, एस से क्या होगा? जरूरी है क्या? हाँ, साउथ। और ई से क्या होगा? ईस्ट। और ए से क्या होगा? आशियन। और एन से क्या होगा? नेशन। एसोसिएशन ऑफ तो हटाओ, मारो गोली। हाँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। याद होगी? बताओ। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कितने देश थे स्टार्टिंग में? 5 देश। 5 देश क्या है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। अब देखो कैसे याद करेंगे। देखो आई, ये तो याद 3 लिख दूंगा ना, बहुत है। नहीं, वो पूछ लेगा 11 के 11, फिर कैसे बताओगे? डंडे खाओगे फिर से। 11 कोई पूछेगा? जो इसमें है वो तो पूछेगा ना, वो थोड़ी छोड़ देगा। वो क्या है? इंडोनेशिया, आई एम। इंडोनेशिया, मलेशिया। क्या हो गया? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस। क्या है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। ठीक है, और सिंगापुर। फिर उसके बाद क्या है? थाईलैंड। क्या है? IMPST। बोलो। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। हाँ, बोलो। IMPST।
PST। IMPST। हाँ, IMPST। अब क्या होगा? आई से क्या होगा? इंडोनेशिया। पी से क्या? मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। याद हो गई? बोलो। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और फिलीपींस हाँ, और थाईलैंड। वेरी गुड। पहले टाइम पे हम क्या काम करेंगे कि हम अब ये किस किस पे काम करेंगे? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर पे काम करेगी। फिर उसके बाद चलेंगे सेकेंडरी ऑब्जेक्ट वाज टू द प्रमोट रीजनल पीस, यानी कि सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या होगा? पहले पे ही होगा। अब दूसरे में क्या करेंगे? पीस देखेंगे, लेकिन रीजनल लेवल पे। किस पे देखेंगे? रीजनल मतलब एक विशेष क्षेत्र पे। किस पे देखेंगे? विशेष क्षेत्र पे देखेंगे। उसके बाद जैसे ही हम रीजनल पे देखेंगे तो क्या होगा हमारा? रीजनल पे स्टेबिलिटी देखेंगे। क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ। क्या देखेंगे? रूल ऑफ लॉ। क्या देखेंगे? रूल ऑफ लॉ देखेंगे। एंड दी को क्या देखेंगे? प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, यानी कि किसका मानेंगे हम? यहाँ पे पहले हम क्या देखेंगे? पीस, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी और चार्टर मानेंगे। हम किसका मानेंगे? चार्टर किसका मानेंगे? UN। क्या? ये तीन चीज क्या है? UN। देखो, पीस मतलब शांति, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता रहना, यानी कि एक PM है तो एक PM ही रहेगा, ना कि हम उसे 2 दिन बाद हटा दें। PM बताए ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप देखेंगे चार्टर क्या होता है? चार्टर होता है एक पेज। क्या होता है? एक पेज जिसमें क्या लिखा होता है? रूल लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? इसमें रूल लिखे होते हैं। किस चीज के रूल? ये देश को चलाने के। ये कैसे आएंगे? ये चारों चीज, 5 चीज कैसे आएंगे? ठीक है। ओवर द ईयर ब्रुनई और क्या है? वो क्या है? दारुसलम। क्या है? ब्रुनई, दारुसलम और वियतनाम, लाओ, PDR, म्यांमार और कंबोडिया ज्वाइन कर लेते हैं। किसको? एशियन कंट्रियों को। क्या है? क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और ये क्या करती है? इस वजह से स्ट्रेंथ बनती है इसकी। इसमें 10 मेंबर हो जाते हैं। कितने मेंबर हो जाते हैं? 10। 5 से सीधे 10 हो गए। हाँ, 10 हो गए। Unlike the UAE, there is the little desire in the USA and the supranational structure and the institution। क्या कह रहा है? जो UAE है, क्या है? यूरोपियन यूनियन है, उसकी ये डिज़ायर थी कि ये ना सुपर नेचुरल स्ट्रक्चर बनाए और इंस्टीट्यूशन बनाए, यानी कि दुनिया पर ताकत फैलाने वाले देश बनाए। यानी कि ये जो 11 देश है ना, इतने स्ट्रॉन्ग हो, ये चाहते हैं कि थर्ड पोल बन जाए, यानी थर्ड पावर बन जाए। अच्छा, तीसरी पावर बन जाए। हाँ। आशियन कंट्री हैव दी सेलिब्रेट व्हाट दी बिकम नॉन एज दी एशियन। वो आशियान बे, यानी कि बे मतलब तरीका, और फॉर्म दी इंटरएक्शन इनफॉर्मल, यानी कि ये ना इनफॉर्मल वे में अपने लिए क्या ढूंढते हैं? रास्ता ढूंढते हैं। क्या है? नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड दी कॉर्पोरेटिव, यानी कि इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। कॉर्पोरेटिव यानी कि क्या हो? इनके एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें। रिस्पेक्ट फॉर दी नेशनल सॉवरेंटी, यानी कि सॉवरेंटी मतलब संप्रभुता को ख़त्म करें। क्रिटिकल टू फंक्शन ऑफ एशियन, यानी कि ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल क्या था? किसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था? एशियन के लिए। विथ सम ऑफ दी फास्टेस्ट, यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी क्या थी? ब्रॉडेस्ट ऑब्जेक्ट था, यानी कि हमें पैसा बढ़ाना है। किसमें? इकोनॉमी बढ़ानी है, सोशल और सोसाइटी को और इकोनॉमी को, दोनों को बढ़ाना है। ठीक है। और 2003 की बात करें तो एशियन मूव करता है पाथ ऑफ यूएई के साथ। वो एग्रीमेंट करता है। क्या करता है? एग्री होता है, एग्रीमेंट नहीं करता है, एग्री होता है। आशियन कम्युनिटी कंपैरिजन 3 पिलर, यानी कि 3 पिलर बनाता है। कितने पिलर बनाता है? 3 पिलर। अब ये पिलर क्या होंगे? पिलर मतलब ऐसी स्ट्रक्चर आएगी 3 में। यहाँ पे आशियान लिखेंगे। आशियान में ये 3 स्ट्रक्चर आएंगे। तो पहला क्या आएगा हमारा? एशियन सिक्योरिटी। पहले क्या होगी? सिक्योरिटी। हाँ, उसके बाद आएगी इकोनॉमी, और उसके बाद आएगी हमारी सोशल कल्चरल। क्या है? सोशल कल्चरल कम्युनिटी। इनके पास 3 कम्युनिटी थी, एक तो सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल। ठीक है। यहाँ तक पढ़ाया है। कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो।